पलिया कलां खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक महिला ने कथित लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। मामला पलिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़िता का आरोप है कि एक युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे दोस्ती की थी और युवक ने खुद को शिवम शर्मा नाम से परिचित कराया, लेकिन बाद में सामने आया कि युवक का असली नाम रसद पठान है और वो अपनी पहचान छिपाकर बातचीत कर रहा था। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने नाम बदलकर करीब 1 साल तक उसका शोषण किया। महिला के अनुसार जब उसे युवक की असली पहचान का पता चला तब वो मानसिक रूप से टूट गई। पीड़िता ने यह भी बताया कि वो एक निराश्रित बालिका है। उसकी मां ने बचपन में साथ छोड़ दिया था और लगभग 8 साल पहले उसके पिता का निधन हो चुका है। पीड़िता ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि भविष्य में किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। हम पलिया कला के रहने वाले हैं। मेरे पापा का नाम है सियाराम वर्मा। छोटी पलिया में सरकारी जल विभाग में नौकर थे। मेरे पापा को खत्म कम से कम 8 साल हो गए हैं। और एक लड़का था जो इंस्टाग्राम से मेरी दोस्ती हुई। उसने अपना नाम शिवम शर्मा बताया था। इससे 11 दिन हमारी बात हुई, मुलाकातें होने लगी। फिर उसने मुझसे शादी का वादा किया। शादी ऐसे ही नॉर्मल मेरी शादी की। उसके बाद आना जाना घर पे लगा रहा। मैंने उसे कई बार कहा कि मुझे घर ले चलो। उसने टाल दिया कि नहीं, हम अपने घर नहीं जाएंगे, ना तुम जाओगी। हमने शायद रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। फिर उनके माँ बाप ने ऐसे ही लोकल कागज बनवाए बेदखल के, जिसमें कि मुझे लगे कि वो बेदखल है घर से। फिर ये 2-3 दिन से लखीमपुर, इसने कहा कि हम लखीमपुर के रहने वाले हैं। ये लखीमपुर आता जाता था। मैंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा शायद ऐसे ही जाता होगा, उसका कोई होगा अपना। फिर उसने मेरे पास फोन किया जब वो गया कि हम आएंगे 2-3 दिन के बाद। पर इनके मम्मी पापा पूरी फैमिली वहीं पे थी। ये चीज हमको सुनने को मिली। फिर मैंने इसके बारे में पता किया, ये कहाँ का रहने वाला है, कैसे क्या है। तो पता चला कि ये माहीजान का रहने वाला है। इसका असली नाम है रसद पठान। जब मैंने इससे पूछा तो ये मेरे पास आया। इसने मुझसे माफी भी मांगी कि मैं तुमसे झूठ बोला, अब मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर मेरा फोन टूटा हुआ था, उसने सारे शादी के सबूत थे। इसने कहा कि हम लखीमपुर जा रहे हैं और फोन बनवा के लेके आएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग दिल्ली निकल चलेंगे। और वहां पे जाके ये बदल गया, मेरा फोन उन सब कुछ बेच बाच दिया। फिर मुझसे धमकी दी, तुम्हारे पास अब है क्या जो तुम मेरा कुछ कर लोगी? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मेरे पास मेरी बहन का नंबर, किसी से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। और जहाँ पे हम रहते थे वहां पे भी मुझे बहुत दिक्कतें हुई। फिर इसको मुझे पता चला कि ये मुस्लिम जात का है, तो इसने मुझसे बोला कि तुम्हें हम जान से मार देंगे अगर तुमने मेरे सामने बयान दिए या कुछ भी दिए। और बाकायदा तमंचे की वीडियो लगाई। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे लड़के को, अगर मेरी गलती तो इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया। मैं यही चाहती हूँ, मेरी सरकार से यही उम्मीद है कि ऐसे लड़कों को जान से मार दिया जाए या फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि हिंदू लड़कियों पर ऐसे भी बहुत ही रेप कभी हो रहे, कभी कुछ हो रहा है। तो जो मेरे साथ हुआ है वो आगे चल के किसी लड़की के साथ ना हो, बस मैं यही चाहती हूँ। मेरे तो मम्मी पापा है नहीं, और जो भी इसने किया है मेरे साथ बहुत गलत किया है। मेरे साथ मेरा बच्चा था 3 महीने का, उसे गिराया, दवाई मुझे खिलाई जब मुझे पता नहीं था कि ये 3-4 महीने का था मेरा बच्चा। दवाई फोटो तो सब मेरे पास थे, सब कुछ इसने डिलीट करवा दी। फिर इसने मुझे धमकी पे धमकी देने लगी। मैंने इसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैंने इसकी आईडी, फेक आईडी से मुझे बात करता था। मैंने आईडी देखी तो आईडी का नाम था रशद पठान। उसके बाद मुझे धमकी दी कि अगर तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा है नहीं और मेरी बहन ही है, वो भी दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। हम बस यही चाहते हैं कि ऐसे लड़कों को जान से मार दिया जाए या इनकाउंटर कर दिया जाए। ये गुजारिश है और कुछ नहीं। जल्द से जल्द सजा दी जाए और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं, ना मम्मी ना पापा ना कोई, ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। उसके पास तो बहुत कुछ है,